क्लास में हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं, इंग्लिश कॉन्सेप्ट। और वो कॉन्सेप्ट क्या है समझिएगा। देखिए, ध्यान दीजिएगा। अगर बात किया जाए डेली लाइफ में, कहीं ना कहीं हम लोग ऐसे सेंटेंस का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। जैसे अगर किसी से पूछ लिया जाए, चलिए बताइए, वह स्कूल जाता है, तो कहेगा क्या सर मजाक कर रहे हो? वह स्कूल जाता है, या इट इज़ श्योर, इट इज़ श्योर। ये एकदम श्योर है कि वो इसका आंसर एकदम 100% क्लियर बताएगा। वो बिल्कुल सही। एक छोटा बच्चा भी बता देगा, अरे सर जी मजाक मत करो, ये तो बहुत ईजी है, हम बीए में पहुँचे, आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, मजाक कर रहे हैं क्या हमारे साथ? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, मजाक ही कर रहे हैं। ही गोज़ टू स्कूल, या बिल्कुल आपने सही सोचा, ये छोटा बच्चा भी बता। लेकिन जैसे ही आ जाएगा वह स्कूल जाता, तो है सारा मजाक सीरियस में हो गया। तुरंत यहाँ पर परेशान, अब क्या होगा? अब यहाँ पर बच्चे, तो की इंग्लिश क्या होगी सर? तो की इंग्लिश होती नहीं, तो की इंग्लिश होती नहीं। अब बताइए कैसे बनेगा? तो ऐसे सेंटेंस का एक्चुअल में जो हम लोग सीखते हैं ना, कि ग्रामर से कुछ होने वाला नहीं, हमने पूरा टेंस पढ़ रखा है, फिर भी इंग्लिश नहीं बोल पा रहे। नहीं बोल पाओगे भाई, स्वाभाविक। क्योंकि स्पीकिंग और ग्रामर में ज़मीन आसमान का अंतर। स्पीकिंग में आप ये सीखोगे वह स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल, जबकि रियल लाइफ में इसका कोई यूज ही नहीं। रियल लाइफ में पता है क्या यूज है? मम्मी ने आपको मारा, नंबर क्यों कम आया? तुमने कहा मैं एकदम मतलब गुस्से में, मैं पढ़ती तो हूँ, क्या करूँ, मर जाऊँ? मतलब ऐसा कहीं ना कहीं हम लोग ऐसे सेंटेंस को यूज करते हैं, ऐसे सेंटेंस को, है ना। मैं पढ़ती हूँ ये नहीं, मैं पढ़ती तो हूँ। और मान लो कभी हम लोग एकदम मोड में आते हैं, आज के बाद इंग्लिश बोलेंगे बहुकाल से, तो तुरंत आया तो की इंग्लिश क्या होगी पता नहीं, रह दो बोलेगा, तुरंत दिमाग में ये आ जाता है ना। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंस को यूज करते हैं। और भाई ऐसे सेंटेंस कभी भी अगर मान लो मम्मी मारने लगे या पापा मारने लगे, तो ऐसे सेंटेंस को कभी मत बोलना नहीं, 2-4 घंटे आप और लगे। क्योंकि ऐसे सेंटेंस बोलने से ही होगा, तुम जबान लड़ा रहे, मतलब वहाँ चुपचाप सुन लो, वहाँ तुरंत होगा, देखो पलट के जवाब दे रही है, ये चीज़ हो जाएगा। तो ऐसे सेंटेंस को बोला जाता है इम्फेटिक सेंटेंस, यानी कि पलट कर। और कहीं ना कहीं हम लोग ऐसे सेंटेंस को बोलते रहते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते रहते हैं, है ना। तो ऐसे सेंटेंस के लिए कॉन्सेप्ट है, और वही कॉन्सेप्ट आज आपके बीच शेयर करने वाले हैं। वो है बहुत ईजी है, आपका बहुत हलवा है एकदम। सब्जेक्ट लिखना, अगर सब्जेक्ट आपका ही होगा, सी होगा, ये इसे हटा ही दो। सब्जेक्ट तो पहचान ही कर लेंगे, सब्जेक्ट मतलब कुछ नहीं, करता करती ये सब हटाओ। सब्जेक्ट का मतलब केवल इतना याद रखो, जिसके बारे में बात हो, खत्म। इसमें बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं। हम देखते हैं टीचर को एकदम लिखवा रहे हैं, बच्चे रट रहे हैं, सब्जेक्ट मतलब करता, जो काम करता हो वो सब्जेक्ट कहलाता है, ये सब कुछ नहीं। सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात हो, जिसके बारे में, इंसान, शैतान, भगवान, हैवान, कोई भी जिसके बारे में बात हो वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपको डू लिखना है या तो डज लिखना है। अब यहाँ समस्या होती है यार, डू किसके साथ, सब बच्चे एकदम रटते हैं। डू प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, डज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, एकदम रट्टा मार लगे हैं सब। अरे सिंपल से यार, ऐसे आप याद रखो, डज लगेगा केवल 4 के लिए, ऐसे याद रख लो, बस खत्म कहानी। ही सी इट और एक नेम, बाकी दुनिया में कोई भी चीज़ होगा, बात अलग, दुनिया में कोई भी चीज़ होगा, सब के साथ क्या लगा देना, डू लगा देना, ख़त्म। आपको स्पीकिंग करना है, वहाँ ये नहीं, रूल नहीं याद करना, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस, अच्छा रुको रुको बता रहे हैं, मैं पढ़ती तो हूँ, सब्जेक्ट मैं, प्लूरल है तो आई, फिर डू, ऐसे बोलेंगे ना तो अगला 1 घंटा मार के भगा देगा, कहेगा पहले जाओ सीख करो, कुछ वहाँ होने वाला नहीं। तो हमें वहाँ पर तुरंत, अगर ही सी इट 1 नेम मिला तो तुरंत डज, नहीं तो डू। क्लियर? इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खत्म। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब कह दो सर ये भी तो रूल हुआ, सब्जेक्ट वर्ब, अरे यार खत्म करो, फिर खत्म करो, क्यों हम इसे पढ़ें? कह दो तो हम पढ़ें क्या, कैसे सीखेंगे, कैसे सीखेंगे, ये भी तो प्रश्न आया।
जब आप रूल नहीं बताएंगे, आप कह रहे इससे भी मत पढ़ो, तो किससे पढ़ें? सिंपल से यार, सब्जेक्ट लिखो आप, उसके बाद में एक नंबर बता दे रहे हैं, ये डायल कर दो, एकदम अपने आप आ जाएगा, जादू। 98 76 54 32 10, कुछ नहीं करना है। आप कह दो सर आप जादू, ये बंगाली जादू है। सब्जेक्ट लिखो, उसके बाद ये नंबर डायल कर दो, पूरा 10 अंक है। नया सिम लिया हूँ, आएगा, और देखते हैं डायल करने से आता है कि नहीं, है ना। मैं पढ़ती तो हूँ, सब्जेक्ट मैं हो गया, डायल करो मतलब पीछे से आओ। अरे यार तुम लोग रियल में समझो पीछे से आओ, बस खत्म। भाई ये नंबर वंबर नहीं है, ये तो ऐसे भौकाल के लिए बताया गया। क्लियर? सब्जेक्ट लिखो, पीछे चले आओ चुपचाप, बस। सब्जेक्ट हो गया आई, तो हूँ के लिए डू या डच, तो क्या आई के साथ है डू, पढ़ते मतलब रीड, खत्म, या स्टडी, खत्म। अब कह दो अरे सर ये तो छोटा सेंटेंस है, ये तो बच्चा भी बता लेगा। अच्छा चलो बड़ा ही लिखते हैं, बड़ा ही लिखते हैं, ये समझ लो स्पीकिंग का एक बहुत ही मूल मंत्र है। चलो बड़ा लिख देते हैं। एक हम बता देते हैं सचिन, ध्यान देना, भारत के लिए, भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्रिकेट, खिलाफ क्रिकेट खेल सकता है। अब इतना लॉन्ग सेंटेंस, अब ये कैसे बनेगा? अब प्रश्न ये है, अरे सर इतना लॉन्ग सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फॉर कहाँ कहाँ खोजें? अरे यार कुछ नहीं, सब्जेक्ट लिखो, नंबर डायल करो, कुछ करना नहीं है। सब्जेक्ट लिखो, उसके बाद क्या करो, नंबर डायल करो, महंगा वाला नंबर है। नंबर डायल का मतलब क्या, पीछे से आना है। तो सब्जेक्ट लिखो सचिन, क्या लिखो यहाँ पर, सचिन लिखो, आप पीछे से आ जाओ, सकता है के लिए कैन, क्रिकेट, है ना, खेल सकता है यहाँ पर, है ना, देखो खेल सकता है, तो सकता है के लिए क्या हो गया, कैन, खेल के लिए प्ले, क्रिकेट के लिए क्रिकेट, प्ले द क्रिकेट या प्ले क्रिकेट। खिलाफ, खिलाफ मतलब अगेंस्ट, खिलाफ मतलब अगेंस्ट। ऑस्ट्रेलिया मतलब ऑस्ट्रेलिया, AUSTRALIA, के लिए मतलब फॉर, भारत मतलब इंडिया। अब प्रश्न ये भी आया बच्चों का, अरे सर इतना लिखेंगे, वहाँ कोई हमसे पूछेगा तो हम लिख कर बताएंगे। मान लो कहीं हमें बोलना हो तो पहले हम सेंटेंस लिखेंगे, फिर ट्रांसलेट करेंगे, फिर बताएंगे, ये मज़ा नहीं आया, ये मज़ा नहीं आया। मतलब और आसान तरीका बता दो स्पीकिंग के लिए, बिल्कुल आसान तरीका। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, अब आप देखिए एक यूज कर सकते हैं एकदम आसान तरीका। जैसे मान लो आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मान लीजिए आप यहाँ पर हैं, मान लीजिए आप यहाँ पर हैं, है ना, मान लीजिए आप यहाँ, मान लीजिए रवि जी हैं, मान लीजिए, क्यों, है ना, ये इनका चारों तरफ का एटमॉस्फेयर पूरा है, और यहीं पर बताया जा रहा है, यहीं पर जो है कोई और है, यहाँ पर मान लो कवि जी हैं, या मान लो कोई है ना, यहाँ पर जो है अनिल हैं, और ये हमसे बतिया रहे हैं, और बताओ मतलब हेलो हाउ आर यू, और मान लीजिए हमें इनसे लॉन्ग सेंटेंस बोलना है ना, यही सचिन भारत के लिए ये चीज़ है। आप कैसे बोलेंगे? आपको क्या करना है, एक आसान तरीका, बहुत आसान तरीका है, एज्यूम कर लीजिए, यहाँ एज्यूम कर लीजिए, सचिन भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्रिकेट खेल सकता है। एज्यूम कर लिया आपने, अब बना दो, अब अपने आप से आपको बोलना है, एज्यूम आपने कर लिया, सचिन कैन प्ले द क्रिकेट, सचिन कैन प्ले द क्रिकेट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया फॉर इंडिया, विद धोनी, कुछ भी आप कर सकते हैं। इस तरह से आप एज्यूम कर लेना आपको। अब रही बात तो वाला है, देखिए तो वाला जैसे हम कह दें राजू स्कूल जाता तो है, तो देखिए राजू हो गया, क्या लिख दिया गया, राजू। अब आपको अपने आप से बनाना है, कैसे आप अपने आप से बनाएंगे, राजू, फिर पीछे से आ जाओ, इसको माइंड में करो, राजू एक नाम मतलब डज, राजू डज गो टू स्कूल,
राजू डज गो टू स्कूल। अब कोई भी सेंटेंस सिंपल सा, कुछ करना नहीं है, सब्जेक्ट लिखो पीछे साचो, और इसका आपका दो बेनिफिट रहेगा। एक तो वोकैब तैयार होगा, ये डू डज तो उसमें लगता है ना। बिल्कुल लगता है, लेकिन यहाँ पर यही तो कॉन्सेप्ट है आपका। अगर सब्जेक्ट के बाद में डू या डज लगाते हैं और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म आती है और प्लस अदर जो कुछ भी रहता है, तो यहाँ डू या डज का जो अर्थ, यहाँ सही है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन इसका अर्थ निकलता है तो ता तो है, जैसे जाता तो है, ती तो है, जैसे खाती तो है ना, मरती तो है, ते तो है ना, खेलते तो हैं, ये अर्थ, ये आपका कॉन्सेप्ट है, यही तो आपका है कॉन्सेप्ट। भाग जाओ सीधे। क्लियर है ना, यही चीज़ है आपका कॉन्सेप्ट, और ये आपको यूज करना है एकदम, मतलब भूचाल मचा दो। और हाँ, एक तरीका और है, अगर आपको वाकई में सीखना है, एकदम भूकंप मचा दो। भूकंप का मतलब कह दो सर हम क्या, हमें एक तखत नहीं हिला पाएंगे, भूकंप। हाँ बिल्कुल, भूकंप क्या, आप पूरी दुनिया हिला सकते हो। कैसे? राजू स्कूल जाता तो, अब एकदम जिद्दी आ जाओ, जिद्दी आ जाओ एकदम। राजू स्कूल जाता तो है, राजू डज गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता तो हूँ, आई डू गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाती तो हो, यू डू गो टू स्कूल, वे स्कूल जाते तो हैं, दे डू गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते तो हैं, वी डू गो टू स्कूल। आप कहते हो सर ये कहा, ये तो आसान है, आप यही तो बदल रहे हैं। अरे यार पूरा बदल दो ना, राजू स्कूल जाता तो है, राजू डज गो टू स्कूल, मैं काम करती तो हूँ, आई डू कंप्लीट माई वर्क, मैं खाना खाती तो हूँ, आई डू ईट द लंच डिनर, जो कुछ मैं टीवी देखती तो हूँ, आई डू वॉच द टीवी, मेरी मम्मी मुझे मारती तो है, माई मॉम डज बीट मी, मेरे पापा मुझे फ़ोन करते तो हैं, माई फादर डज कॉल मी, है ना, हम अपने कॉलेज में जाते तो हैं, वी डू गो टू स्कूल इन आवर कॉलेज, मैं छोटी बच्ची को कभी लतियाती तो हूँ, है ना। ऐसे कुछ भी आप बनाओ, जो भी ऐसे ऐसे आप देखो आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है। आप ऐसे जो है पहले हिंदी फिर इंग्लिश, पहले हिंदी फिर इंग्लिश, ऐसे आप देखो 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट, आपके अंदर कितनी कैपेसिटी, आप कितना देर तक बोल सकते हैं, कितना देर तक बोल सकते हैं। और उसके साथ में ये ऐसे बोलने के बाद आप रिकॉर्ड कीजिए उसको, रिकॉर्डिंग चला दीजिए और ऐसे जिदिया जाइए, जो जो सेंटेंस है आसान ही बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए आपके अंदर कितनी कैपेसिटी, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे कंपटीशन कीजिए, ऐसे ऐसे सेंटेंस एकदम जो है एकदम मतलब लग जाओ। ऐसे कुछ भी, पंखा चलता तो है, द फैन डज मूव, टीवी चलती तो है, टीवी खराब तो होती है ना। ऐसे कुछ भी ऐसे सोचो, है ना, कुछ भी जो दिमाग में आए कुछ भी। मैं चाय पीती तो हूँ, आई डू टेक द टी, फ्रिज जो है काम करती तो है, तो द फ्रिज डज वर्क। क्लियर है ना। मैं जो है कभी कभी बदमाशी करता तो हूँ, तो क्या आई डू द नाटीज वर्क, बदमाशी वाले काम, है ना। ऐसे कुछ भी जो भी आपके माइंड में आ रहा है वो रुको मत, लगातार बोलते रहो लगातार, और देखो कितना देर आपके अंदर कैपेसिटी है। और ऐसा बोलने के बाद आप लोग बिल्कुल कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, दिखाइए कि सर हमने, देखिए आप 1 घंटे आप सुनिए, 1 घंटे में हमसे कमी क्या, 1 घंटा मैंने पूरा बोला। स्पीकिंग क्या, स्पीकिंग का बाप भी आ जाएगा। केवल एक कॉन्सेप्ट है ये चीज़, है ना। चलिए आज के लिए एक ही कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट मिलते हैं।